हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। आज आप श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत बालकांड द्वितीय सर्ग का अध्ययन करेंगे। आपके DSS SB के परीक्षा के लिए उपयोगी है। देखेंगे यहाँ रामायण काव्य का उपक्रम तमसा के तट पर क्रौंच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित्रमय काव्य के निर्माण का आदेश देना। ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी को रामचरित्रमय काव्य के निर्माण अर्थात रामायण लिखने का निर्देश देते हैं। आगे देखेंगे नारदस्य तु यद वाक्यम श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूजयामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम। वाक्य विशारदः यहाँ पद आया है वाल्मीकि जी के लिए। देवर्षि नारद के उपयुक्त वचन सुनकर के वाणी विशारद मीन्स वही वाक्य विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। यथावत पूजितस्तेन देवर्षिः नारदस्तथा आपृक्ष वे अभ्यनुज्ञातः स जगाम विहायशम। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित हो देवर्षि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। स मुहूर्तम गते तस्मिन् देवलोकम मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरम जाह्नव्याः तु अविदूरतः। उनके देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। स तु तीरम समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा शिष्यमाह स्थितं पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थम अकर्दमम्। तमसा के तट पर पहुँच करके तीरम समासाद्य तमसा के तट पर पहुँच करके वहाँ के घाट को कीचड़ से रहित देखकर मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा। वहाँ का जो घाट था तमसा नदी का वह जो तीर्थ था वह अकर्दमम था। अकर्दम माने कीचड़ और न कर्दम इति अकर्दम, तो वहाँ बहुत मतलब स्वच्छता थी, साफ सफाई अच्छा था। तो इसको देख करके जो है अपने शिष्य से मुनि ने कहा अकर्दमम इदम तीर्थम भरद्वाज निशामय रमणीयम प्रसन्नाम्बोषण मनुष्य मनो यथा। कहे कि भरद्वाज उनके शिष्य का नाम है। भरद्वाज से कहते हैं अपने शिष्य से, हे भरद्वाज देखो यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ नाम नहीं है। यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसे सत्पुरुष का मन होता है। सन मनुष्य मनः यथा रमणीयम प्रसन्नाम्बो अकर्दमम इदम तीर्थम। यह जो तीर्थ है वह मतलब कीचड़ से रहित है, यहाँ कीचड़ नहीं है, यहाँ गंदगी नहीं है किसी प्रकार का। इस तरह से भरद्वाज से कहते हैं। भरद्वाज उनके शिष्य हैं। न्यस्यतां कलशस्तात दीयतां वल्कलं मम इदम एव आवगाहिष्ये तमसा तीर्थमुत्तमम। तमसा तीर्थम उत्तमम अर्थात तात यहीं कलश रख दो। कलश था उन लोगों के पास, तो यहीं कलश रख दो और दीयताम वल्कमम वल्कलम मम, वल्कल मतलब वस्त्र, मेरे वल्कल को मेरे वस्त्र को दो और मैं तमसा की इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूँगा। तमसा उत्तमम तीर्थम इदम एव अवगाहिष्ये अर्थात यहीं पर मैं उत्तम जल में स्नान करूँगा। एवं उक्तो भरद्वाजो वाल्मीकिन महात्मना प्रायक्षत मुनिः तस्य वल्कलं नियतो गुरोः। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम पारायण जो शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वल्कल वस्त्र दे दिया। उनका जो वस्त्र था वह वस्त्र उन्हें दिया। स शिष्य हस्ताद आदाय वल्कलं नियतेन्द्रियः बीचचारः पश्यंस्तत् सर्वतो विपुलं वनम। शिष्य के हाथ से वल्कर लेकर के वे जो नियत इंद्रिय जिनकी इंद्रियां नियंत्रण में थी, जो जितेंद्रिय थे, वे मुनि वहाँ के विशाल वन की जो शोभा थी देखते हुए सबोर विचरण करने लगे। विपुलम वनम सर्वतः पश्यंस्तत् बीचचारः वह सभी ओर जो है विचरण करने लगे। तस्याभ्यासे तु मिथुनं चरन्तम अनपायिनं तस्याभ्यासे तु मिथुनं चरन्तम अनपायिनं ददर्श भगवान सत्र क्रौंचयोः चारो निष्वनं। क्रौंचयोः चारु, चारु मीन्स सुंदर होता है। क्रौंचयोः चारो निष्वनं उनके पास ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था, विचर रहा था। हमेशा वो साथ में रहते थे। क्रौंच और क्रौंची थे, साथ में रहते थे, पक्षियों का जोड़ा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। चारु निस्वनम बड़ी ही जो है मधुर बोली बोलते थे। पक्षियों का जोड़ा था।
और कभी अलग नहीं होते थे वे। तस्मात् तो मिथुनादेकं पुमांसं पापनिश्चयः जघान वैरनिलयः निषादस्तस्य पश्यतः। उसी समय पापपूर्ण विचार रखने वाला, पाप निश्चय जो एक निषाद था, वह पापपूर्ण विचार रखता था, अपना धनुष बाण लेकर के जंगल में घूमता रहता था, पक्षियों को मारता था। तो उसी समय पापपूर्ण विचार रखने वाला एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का अकारण ही वैरी था, मतलब निष्प्रयोजन बिना अपराध के ही वह मार देता था, अकारण ही वह सबका वैरी था, वहाँ आकर पक्षियों के उस जोड़े में से जो नर जो जोड़ा था, मीन्स जो क्रौंच था, क्रौंच पक्षी को मुनि के देखते ही देखते बाण से वह क्या किया, मार डाला। मुनि देख ही रहे थे, तभी जो है वह क्या किया, जघान पश्यतः, हाँ देखते ही जो है वह उस जोड़े में से नर जोड़ा को मार डाला। मीन्स क्रौंच और क्रौंची दो थे, तो क्रौंच को जो है वह बाण से मार डाला। तम सोड़ित परितांगम चेष्टमानम महीतले भार्या तो निहतम दृष्ट्वा रुराव करुणाम गिरम। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपनी पति की हत्या हुई देख उसकी जो भार्या, जो क्रौंची थी, करुणाजनक स्वर में चित्कार करने लगी। रूराव करुणाम गिरम भार्या तो निहतम दृष्ट्वा रूराव करुणाम गिरम तम सोड़ित परितांगम चेष्टमानम मयि तले। वह पृथ्वी पर पड़ करके और अपने पंख को फड़फड़ाने लगा, अपने शरीर में चेष्टाएं करने लगा। चेष्टमानम मही तले। अगला देखेंगे 12 नंबर का श्लोक। अभियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वै। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ विचरता रहता था। द्विजेन, द्विज शब्द का अर्थ यहाँ पर पक्षी जो है, द्विजेन सहचारिणा, वह जो पक्षी था अपनी भार्या के साथ विचरण करता रहता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था। ताम्रशीर्षेण मत्तेन पत्रिणा सहितेन वै। इस तरह से वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर के क्रौंची बड़े दुख से जो है रो रही थी। 13 नंबर का श्लोक देखेंगे। यथाविधम द्विजं दृष्ट्वा निषादेन निपातितं ऋषेः धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यम संपद्यत। निषाद ने जिसे मार गिराया था, उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देख करके जो धर्मात्मा वाल्मीकि ऋषि थे, उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ा दया आ गई। ऋषेः धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यम संपद्यत। उनके हृदय में करुणा, दया की भावना आ गई। ततः करुण वेदित्वात् अधर्मो अयम इति द्विजः निशाम्य रुदतिम क्रौंचिम इदम वचनम अब्रवीत। निशाम्य रुदतिम क्रौंचिम इदम वचनम अब्रवीत। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार से कहा। उनका जो है जो हृदय था वह करुणार्द्र हो गया। करुण वेदित्वा अधर्मोयम इत, यह अधर्म हुआ है। इस तरह से जो है जो द्विज के साथ हुआ है, जो यह पक्षी के साथ हुआ है, यह जो है बड़ा क्या हुआ है, अधर्म हुआ है। इस तरह से जो है निश्चय करके, और जो ये ब्रह्मर्षि थे वह क्रौंचिम इदम वचनम अब्रवीत, क्रौंची की ओर देखते हुए, रुदतीम, वह रो रही थी, रुदतीम क्रौंचिम निशाम्य इदम वचनम अब्रवीत। इस तरह से वचन बोले। क्या बोले देखिएगा, ये बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक है जो है। माँ निषाद प्रतिष्ठान तम गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। हे निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति न मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में से एक की, जो काम से अवधि काम मोहितम अवधि, जो काम से मोहित था उसकी तुमने क्या कर दी, अवधि, हत्या कर दी। अवधि जो है यह क्रियापद है, हन धातु से जो है बनेगा, लुंगलकार मध्यम पुरुष एक वचन में अवधि। त्वम अवधि, तुमने क्या कर दी, उसको जो है उसकी हत्या कर दी, तुमने उसको मार डाला। माँ निषाद प्रतिष्ठान त्वम गमः शाश्वती समाः, अर्थात प्रतिष्ठान त्वम प्रतिष्ठाम अगमः शाश्वती ही समाह। तुझे नित्य निरंतर कभी भी जो है प्रतिष्ठा न मिले, कभी भी जो है शांति न मिले, क्योंकि तूने जो है यत क्रौंच मिथुनाद एकम, इस क्रौंच के जोड़े में से एक की तुमने हत्या कर दी, जो काम से मोहित हो रहा था, अपनी पत्नी से मिल रहा था, और उस स्थिति में तुमने उसको क्या किया, बिना अपराध के ही, अकारण ही तुमने उसको मार डाला।
इस तरह से जो है वाल्मीकि ऋषि ने जो है उसको शाप दे दिया। उनके मुख से सहसा अचानक उनके हृदय से जो है उनका हृदय करुणाद्र हो गया था। उनके मुंह से अचानक इस तरह का जो है भाव प्रकट हो गया। मानिषाद प्रतिष्ठां तम गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम तस्सित्थं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि विक्षतः शोकार्तेन अस्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया तब उनके मन में यह चिंता हुई कि अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला, साप दे दिए थे उसको। तो इस तरह से शोकार्तेन अस्य शकुनेः किमिदं व्याहृतं मया, मया किम व्याहृतम, क्या मैंने जो है कह दिया। इस तरह की जो है उनके मन में जो है यह प्रश्न हुआ कि ये मैंने क्या कह डाला। तस्य इदं ब्रुवतश्चिन्ता बभूव हृदि विक्षतः चिन्तयन् स महाप्राज्ञश्चकार मतिमान् मतिं शिष्यं चैव अब्रवीद्वाक्यम् इदं स मुनिपुंगवः। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुँच गए। अपने इस शिष्य से इस प्रकार बोले। क्या बोले? पादबद्धो अक्षर शमः पादबद्धः अक्षर समः तंत्रीलय समन्वितः पादबद्धः अक्षर समः तंत्रीलय समन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतो नान्यथा। तात अपने शिष्य से बोल रहे हैं, तात शोक से पड़े हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा यह 4 चरणों में आबद्ध है। पादबद्ध जो श्लोक उन्होंने बोला था, जो उन्होंने कहा था कि जो है प्रतिष्ठां माँ अगमः, इस तरह के जो उन्होंने उस दुष्ट के लिए बोला था महर्षि वाल्मीकि ने, तो वह छंदबद्ध हो गया था, मतलब पादबद्ध हो गया था वह। और उसमें जो है जो पादबद्ध हुआ 4 चरणों में, वह 8-8 जो है अक्षरों में जो है वह बराबर बराबर जो है हुआ था। ऐसे जो है उनके साथ जो है इस तरह वह चिंतन कर रहे थे कि पादबद्ध अक्षर समः तंत्रीलय समन्वितः अशोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतु नान्यथा। अर्थात जो यह श्लोक निकला 8-8 8 चौको 32 से अनुष्टुप छंद में होता है, और अचानक उनके मुख से अनुष्टुप छंद जो है वह बन गया, और श्लोक उच्छंद भी कहते हैं उसको। इस तरह से वह कहे कि जो है अन्यथा न भवतु। यह जो छंद निकला है श्लोक छंद, और इसको श्लोक छंद भी बोलते हैं, श्लोक वृत्तम और अनुष्टुप छंद, यह जो है कहे कि व्यर्थ नहीं होना चाहिए, न अन्यथा, अर्थात अन्यथा नहीं होना चाहिए, बेकार नहीं होना चाहिए, अनावश्यक नहीं होना चाहिए जो यहाँ निकला है। आगे कह रहे हैं, शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनिर्वाक्यम अनुत्तमं प्रतिजग्राह संतुष्टस्तस्य तुष्टो भवन मुनिः तुष्टः अभवत संतुष्टः तस्य। मुनि की यह बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई, और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य श्लोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष प्राप्त हुआ। संतुष्टः तस्य तुष्टः अभवत मुनि। जब शिष्य ने उनका समर्थन किया और जब उनकी बात का जो है समर्थन कर दिया, प्रतिजग्राह, तब प्रतिजग्राह जब शिष्य के द्वारा हो गया तो फिर जो है मुनि को जो है बड़ा संतुष्ट हुआ। वो भी बड़े संतोष हुए कि हाँ, ये जो छंद निकला है, कौन सा छंद था? मां निषाद प्रतिष्ठां तम गमः शाश्वती समा यत क्रंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। यह जो अचानक से जो है उनके मुँह से पादबद्धक्षर समः तंत्रीलय समन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो में श्लोको भवतु नान्यथा। वही कहे जो श्लोक के रूप में जो वह उनके मुख से निकला है वह अन्यथा नहीं होना चाहिए, वह बेकार नहीं होना चाहिए, अर्थात श्लोक नामक शब्द के रूप में आबद्ध होना चाहिए। इस तरह से जो है इन्होंने कहा। मुनि उनके जो शिष्य थे, शिष्य भी मुनि का समर्थन किए। जब इस तरह से हुआ तो तुष्टः अभवत मुनि, तो मुनि को जो है बड़ा संतोष हुआ। सोऽभिषेकं ततः कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथा विधि तमेव चिन्तयन् नर्थम उपावर्तत वही मुनि। अर्थात मुनि जो है वहाँ से उपावर्तत मतलब लौटे, स्नान वगैरह करके तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया तमसा के तीर पर, और इसी का विचार करते हुए आश्रम की ओर लौट पड़े। जो घटना घटी थी उसका विचार करते हुए, और जो छंदबद्ध उनके मुख से निकल पड़ा था वह उस पर विचार करते हुए वह जो है उपावर्तत आश्रम की ओर जो है लौट आए। भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवान् गुरोः कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतो अनुजगामः।
फिर उनका विनीतम जो शास्त्रज्ञ शिष्य था, ये जो भरद्वाज जो शिष्य थे उनके बड़े शास्त्रज्ञ थे, विनीत थे, और उनके पीछे पीछे जो है जल से भरा हुआ कलश लेकर के गुरु जी के पीछे पीछे वह चल पड़ा। स प्रविश्याश्रम पदम विशिष्येण सह धर्मविद उपविष्ट कथा चान्या चकार ध्यानमास्थितः उपविष्ट कथा च अन्या चकार और ध्यानम आस्थितः। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी दूसरी बातें करने लगे। कथाः अन्याः चकार, अन्य अन्य कथाएं कहने लगे। अन्याः कथाः चकार उपविष्टः, किंतु उनका ध्यान वहीं पर लगा हुआ था। जो घटना घटी थी और जो श्लोक इनके मुख से निकल पड़ा था करुणार्द्र होने के कारण, उन्हीं पर उनका ध्यान लगा हुआ था। ध्यानम आस्थितः स प्रविश्य आश्रम पदम शिष्येण सह धर्मविद उपविष्टः कथाः चान्याः चकार ध्यानम आस्थितः। परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर लगा रहा जो श्लोक इन्होंने बोला था। मानिषाद प्रतिष्ठां तम गमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकम् अवधि काम मोहितम्। आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुम तम मुनिपुंगवम। मुनिपुंगव शब्द आपकी परीक्षा में पूछा गया था। मुनिपुंगव से आप जो है वाल्मीकि ऋषि को ग्रहण करेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आजगाम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु। इतने में ही अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। स्वयं प्रभु आजगाम, स्वयं प्रभु ब्रह्मा लोककर्ता ब्रह्मा चतुर्मुखा महातेजा, है ना। इस तरह से जो है जो महातेजस्वी जो ब्रह्मा जी थे, लोक के करने वाले थे, जो चतुर्मुख थे, स्वयं प्रभु आजगाम कहाँ आए तो महर्षि के आश्रम में अर्थात मुनिवर वाल्मीकि जी के आश्रम में उनसे मिलने स्वयं आए। द्रष्टुम दर्शन करने उनसे मिलने आए। वाल्मीकि रथतम दृष्ट्वा सह उत्थाय वाग्यतः प्राञ्जलिः प्रयतो भूत्वा तस्थौ परम विस्मितः। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को बस में रख करके अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काल तक खड़े रह गए, कुछ बोल न सके, आश्चर्यचकित हो गए। सहसा उत्थाय, जब देखा उन्होंने कि स्वयं ब्रह्मा जी आए हैं तो सहसा जो है सहसा उठ करके खड़े हो गए और उन वाणी जो है उनके मुख से कुछ निकल नहीं रहा था, कोई शब्द स्फुटित नहीं हो रहा था। और जो है बहुत देर तक प्राञ्जलि प्रयतो भूत्वा, हाथ जोड़ करके बहुत देर तक जो है तस्थौ, हाँ, और विस्मित होकर के बड़ी देर तक जो है खड़े रहे, कुछ बोल ना सके। उसके बाद पूजयामास तम देवं पाद अर्घासन वंदनैः। पूजयामास तम देवं पाद्य शब्द है, अर्घ शब्द है, आसन शब्द है। पूजयामास तम देवं पाद्यार्घ्य आसन वंदनैः प्रणम्य विधिवच्चैनं विधिवच्च एनं प्रणम्य विधिवच्चैनं पृष्ट्वा चैव निरामयम्। फिर जो है तत्पश्चात उन्होंने पाद अर्घ आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। अथोपविश्य भगवान आसने परमार्चिते। अथोपविश्य भगवान आसने परमार्चिते वाल्मीकये च ऋषये संदिदेशासनं ततः संदिदेश आसनम ततः। तो इस तरह से भगवान ब्रह्मा जी एक परम उत्तम आसन पर बैठ गए। परमार्चिते भगवान आसने उपविश्य, उन एक जो है बड़ी सुंदर और उत्तम आसन पर विराजमान होकर के वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की उन्होंने आज्ञा दी। आदेश आसनम ततः, हाँ, संदिदेशासनम ततः। संदिदेश किम संदिदेश आसनम ततः वाल्मीकये ऋषये, अर्थात वाल्मीकि ऋषि के लिए भी उन्होंने कहा आप भी बैठिए। इस तरह से ब्रह्मणा समनुज्ञातः सोऽप्य उपाविशद आसने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षात् लोकपितामहे तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकिः ध्यानमास्थितः पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहण बुद्धिना तत्तादृशं चारुरवं क्रौञ्चं हन्याद अकारणात्।
ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर के वे भी आसन पर बैठ गए। ब्रह्मणा सम अनुज्ञातः सोऽप्य उपाविशद आसने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षात् लोक पितामहे। और ब्रह्मा साक्षात जो लोक की जो पितामह हैं ब्रह्मा जी, जो सृष्टि के रचयिता हैं, ऐसे पितामह के सामने बैठे हुए थे। तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा था। तदगतेनैव मनसा वाल्मीकि ध्यानमास्थितः। उधर ही जो है उनका ध्यान लगा हुआ था। पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहण बुद्धिना यत तादृशं चारुरवं क्रौंचम हन्याद कारणात्। उनका मन वही लगा हुआ था, उसी के विषय में वो चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे। वो जिसकी बुद्धि वैरभाव को ग्रहण करने में लगी रहती है, जो जिसकी बुद्धि में जो है कलुषता विकार हो गया है, जो परस्पर राग द्वेष ईर्ष्या की भावना से, वैर भावना से जो ग्रसित है, वैर की भावना ग्रहण करने में जिसकी बुद्धि लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना अपराध ही हन्याद अकारणात् क्रौंचम, चारु रवम, जो सुंदर शब्द कर रहे थे, रव मतलब शब्द, जो सुंदर, चारु मने सुंदर, जो सुंदर शब्द कर रहे थे, जो कलरव कर रहे थे, ऐसे क्रौंच पक्षी के प्राण ले लिए अकारण ही, अकारणाद हन्याद। इस तरह जो है वे अपने मन में चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे। पुनः देखेंगे इसको। ब्रह्मणा समनुज्ञातः सो अपि उपाविशद आसने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षात् लोक पितामहे। तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकि ध्यानमास्थितः पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहण बुद्धिना यत तादृशं चारुरवं क्रौंचम हन्याद अकारणात्। इस तरह से ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर के वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे। तो भी जो है वाल्मीकि का मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। वे उसी के विषय में सोचने लगे। वो जिसकी बुद्धि वैरभाव को ग्रहण करने में लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले क्रौंच पक्षी के प्राण ले लिए। शोचन्येव पुनः क्रौंचिम उपश्लोकमिमं जगौ अंतर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः। पुनः अंतर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रौंची के आर्द्र नाद को सुन करके, निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा, फिर उसी को जो है ब्रह्मा जी ने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए साप के अनौचित्य का ध्यान आया। तब वे शोक और चिंता में डूब गए। उस श्लोक को दोहराते हैं जब, मां निषाद प्रतिष्ठां तम गमः शाश्वती समाः यत क्रौंच मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम। इसको पुनः दोहराते हैं इस श्लोक को। और उसके जो साप दे दिए थे, वो जो निषाद था, जो बहेलिया था, जो आखेटक था, उसको जो साप दे दिए थे, उसके अनौचित्य का ध्यान आया कि उसकी कोई औचित्य नहीं था, अनौचित्य का ध्यान आया। इस तरह से जो है ऋषि उनको शाप दे दिए थे। तब वे शोक और चिंता में डूब गए, अर्थात जिनको जो है फिर पश्चाताप होने लगा। तम उवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन मुनिपुंगवम श्लोक इवाह त्वं तु अयं बद्धो नात्र कार्या विचारणा मच्छन्दात् एव ते ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती। कहे कि जो है तम उवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन मुनिपुंगवम। मुनिपुंगव इन्हीं ऋषि के लिए आया है, वाल्मीकि जी के लिए। और श्लोक एवाह तु अयम, श्लोक एवाह तु अयम बद्धः न अत्र कार्या विचारणा। कहते हैं ब्रह्मा जी उनकी मन स्थिति को समझकर हंसने लगे। प्रहसन ब्रह्मा, हंसने लगे। और मुनिवर वाल्मीकि से, मुनिपुंगवम वाल्मीकि से इस प्रकार बोले, ब्रह्मन तुम्हारे मुख से निकला हुआ जो यह छंदबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। यह श्लोक रूप होगा, अर्थात श्लोक रूप मतलब कि वह अनुष्टुप छंद के रूप में कह लीजिए, श्लोक रूप में कह लीजिए, श्लोक के छंद के रूप में जो है श्लोकोवृत्तम ऐसा बोला जाता है। श्लोक भी जो है श्लोकोवृत्तम कहिए चाहे अनुष्टुप छंद कहिए, एक ही चीज़ है। वही कहे श्लोक रूप में होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुख से ऐसी वाणी निकली थी। तो श्लोकाः एवाह तु अयम बद्धः न अत्र कार्या विचारणा मच्छंदा देवती ब्रह्मन् प्रवृत्य इयं सरस्वती। सरस्वती वाणी, यह जो मुख पर जो हम लोग बात करते हैं, वह माँ सरस्वती की कृपा से ही हम लोगों की वाणी से कोई शब्द स्फुटित होते हैं। तो इस तरह की जो वाणी, जो शब्द स्फुटित हुए हैं, वह जो है प्रवृत्ता इयम, तो मेरे ही संकल्प अथवा प्रेरणा से तुम्हारे मुख से ऐसी वाणी निकली है, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। रामस्य चरितं कृत्स्नं कुरु त्वं ऋषि सत्तम धर्मात्मनः भगवतो लोके रामस्य धीमतः वृत्तं कथय धीरस्य यथा ते नारदाश्रुतम्। मुनिश्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो।
परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुख से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। ब्रह्मा जी ने उनसे वाल्मीकि जी से कहा कि आप राम के चरित्र का चित्रण करें, जैसा जो है आपने नारद जी के मुख से सुना है। रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे लक्ष्मण जी के लिए कहा जाता है। रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः वैदेह्याश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वा रहः तच्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है, जो प्रकाशित रूप में है चाहे जो रह रूप में है, जो रहस्य रूप में है और चाहे जो है प्रकाशित रूप में है, इस तरह का जो राम जी का जो वृत्तांत है तथा लक्ष्मण सीता और राक्षसों के संपूर्ण गुप्त का प्रकट चरित्र है, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। तच्च अपि विदितम सर्वम विदितम ते, जो अविदितम है वह सभी जो है क्या हो जाएगा, विदित हो जाएगा। इसलिए जो है राम जी के चरित्र के विषय में उन्होंने ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि ऋषि को लिखने के लिए आदेश दिया। न ते वाग्नृता काव्ये काचिद अत्र भविष्यति कुरु राम कथां पुण्या श्लोकबद्धां मनोरमाम। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, इसीलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। श्लोकबद्ध मतलब वही जो अनुष्टुप छंद में जो है श्लोकबद्ध करके श्लोक छंद में जो है लिखने के लिए उन्होंने आदेश दिया। न ते वाग्नृता काव्ये काचित अत्र भविष्यति, अर्थात अनृत नहीं होगा। अनृत मतलब झूठी बात नहीं होगी, तुम्हारी भी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, इसीलिए तुम जो है श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र इस मनोहर कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। कुरु राम कथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमां यावदिस्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। कहीं यावद स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले, अर्थात जब तक पृथ्वी पर नदी और पर्वतों की सत्ता रहेगी। स्थास्यन्ति गिरयः और सरितः नदियाँ और पर्वत, गिरयः जब तक पर्वतों की सत्ता रहेगी और नदियों की सत्ता रहेगी। तावद रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति, तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। इस तरह से ब्रह्मा जी ने वाल्मीकि जी से कहा। यावद रामस्य च कथा त्वत्कृता प्रचरिष्यति तावत् ऊर्ध्वम् अधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा तब तक तुम इच्छा अनुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोक में निवास करोगे। तावत् ऊर्ध्वम् अधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि। इस तरह से जो है उन्होंने वाल्मीकि जी से कहा। इति युक्त्वा भगवान ब्रह्मा तत्रैव अंतर्धीयत ततः सशिष्यो भगवान मुनिः विस्मयम् आययौ। इस तरह से करके के ब्रह्मा जी तत्रैव अंतर्धीयत इत्युक्त्वा भगवान ब्रह्मा जी तत्रैव वहीं जो है अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्धीयत ततः सशिष्यो भगवान मुनिः विस्मयम् आययौ। और जो जब ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए तो शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। ऐसा कह करके भगवान ब्रह्मा जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए और वहीं अंतर्ध्यान होने से जो है शिष्यों के साथ भगवान वाल्मीकि जी को बड़ा विस्मय हुआ। तस्य शिष्याः ततः सर्वे जगुः श्लोकमिमं पुनः मुहुर्मुहुः प्रीयमाणाः प्राहुश्च विस्मिताः। तदनंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर के बार बार मुहुः प्रीयमाणाः इस श्लोक का गान करने लगे। हाँ, मुहुः प्रीयमाणाः प्राहुश्च विस्मिताः, वे बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे। समाक्षरैः चतुर्भिः यः पादैः गीतो महर्षिणा सो अनुव्याहरणाद् भूयः शोकः श्लोकत्वमागतः। इस तरह से जो है वे बार बार इस श्लोक का गान करने लगे। मुहुः प्रीयमाणा प्रसन्न होकर के। कौन सा श्लोक? मा निषाद प्रतिष्ठां त्वं गमः शाश्वती समाः यत् क्रौञ्च मिथुनादेकम् अवधि काम मोहितम्। इस तरह से जो है श्लोक का जो है बार बार उच्चारण करने लगे। और समाक्षरै चतुर्भिः यः पादैः गीतो महर्षिणा सो अनुव्याहरणाद् भूयः शोकः श्लोकत्वम् आगतः। वह शोक जो है था वह श्लोक के रूप में जो है प्रकट हो गया। हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षर वाले 4 चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था वह था
तो उनके हृदय का शोक किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चरित होकर के श्लोक रूप हो गया, अर्थात अनुष्टुप छंद के रूप में वह उच्चरित हो गया, प्रकट हो गया। काव्य यश रूप तस्य बुद्धि इयं जाता महर्षेः भावितात्मनः कृष्णं रामायणं काव्यम ईदृशैः कर्माण्यहम्। इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूं। उदार वृत्तार्थ पदैः मनोरमैः तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान। उदार वृत्तार्थ मनोरमैः तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान। समाक्षरैः श्लोक शतैः यशस्विनो यशस्करं काव्यमुदार दर्शनम्। यशस्करं काव्यमुदार दर्शनः। यशस्करम काव्य मुदार दर्शनः। इस तरह से ऐसा सोच करके उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र को लेकर के, है ना, हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया। इस तरह से उन्होंने अनुष्टुप छंद में जो है 24,000 श्लोकों की जो है रचना की। इसको चातुर्विंशति साहस्री संहिता भी कहते हैं। चतुर्विंशति साहस्री संहिता जो है रामायण को कहा जाता है, आर्ष काव्य कहा जाता है, और वाल्मीकि जी को आर्ष कवि कहा जाता है। अनुष्टुप छंद के आद्य छंद प्रणेता भी नहीं वाल्मीकि जी को कहा जाता है। तद उपगत समास संधि योगम सममधुर उपनतार्थ वाक्यबद्धम रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम दश शिरसश्च रावण दश शिरसश्च बधम निशामयध्वम। महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्ययों के संबंध का यथायोग निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में क्षमता, पतत प्रकर्ष आदि दोषों का अभाव है, पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावज्ञनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धतियों के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान से सुनिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे द्वितीय सर्गः। ओम हरि ओम।